हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डीबीएमएस आर्किटेक्चर। इसमें हम देखेंगे डीबीएमएस के आर्किटेक्चर के टाइप क्या होते हैं, वो और हर एक आर्किटेक्चर क्या होता है ये पता करेंगे। जैसा वर्ड से क्लियर है, आर्किटेक्चर मीन्स होता है किसी भी चीज़ का ढांचा, या जो कह सकते हैं हिंदी में संरचना। ठीक, तो जो डेटाबेस होता है उसके भी आर्किटेक्चर कैटेगराइज किए गए हैं। तो जो कॉमन डीबीएमएस आर्किटेक्चर और 3 टाइप के होते हैं। सिंगल टायर आर्किटेक्चर को 1 टायर भी कहते हैं, और सेकंड इज 2 टायर आर्किटेक्चर, थर्ड इज 3 टायर आर्किटेक्चर। ओके, तो सिंगल 2 3, अब इन तीनों की क्या खास बात है, तीनों में क्या क्या है, वो चीज़ें हम आगे स्टडी करेंगे। अब इससे पहले पढ़ता डीबीएमएस आर्किटेक्चर, इसकी 3 कैटेगरीज है, सिंगल, 2 टायर, 3 टायर। और सिंगल टायर में क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। All the components, client, server and database of DBMS reside on a single machine. ओके, ये सिंगल टायर है कि सभी कंपोनेंट जो क्लाइंट है, यानी जो क्लाइंट मीन्स जो यूज़र, सर्वर, सर्वर मीन्स वो हमारा सर्वर जो यूज़ होता है, एंड डेटाबेस, डेटाबेस जो सर्वर के अंदर का डेटा है, मतलब तीनों चीज़ें एक ही सिस्टम में हो तो सिंगल टायर आर्किटेक्चर होती है। ये एक सिंपल सा सीधा समझ लीजिए, आगे मैं अभी इसको और एक्सप्लेन करूँगा। 2 टायर, 2 टायर में फॉलो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वेयर द सर्वर प्रोवाइड डीबीएमएस फंक्शनलिटी दैट द क्लाइंट एस यूजिंग एपीआई। जो 2 टायर होता है इसमें जो है क्लाइंट को एपीआईज के जरिए डेटा को एक्सेस करता है। ठीक, और फिर 3 टायर, it consists of application layer in addition to the client and server to provided load balancing and DBMS security। 3 टायर में 3 टायर होता है, मतलब 3 टायर में क्या क्या देखिए, एक यूजर लेवल पे, एक एप्लीकेशन लेयर और एक डेटा लेयर, मतलब सर्वर, एप्लीकेशन और आपका क्लाइंट, 3 कैटेगरी। अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो देखते सिंगल टायर क्या होता है। Single tier DBMS architecture is the most straightforward DBMS architecture. All the DBMS components reside on a single server or architecture। जो है सर्वर की जो डेटा है, मीन्स मशीन और यूज़र दोनों एक ही सिस्टम पे होता है। इसमें यूज़र डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे आप MS ऑफिस चलाते हैं, ठीक, तो आप डायरेक्टली अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। उसके बीच में कोई मीडियम है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं जो आपसे पूछे कि आप क्या कर सकते हैं। आप जो चाहें वो टाइप कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली एक्सेस करें तो सिंगल टायर समझा जाएगा। ओके, बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब यूजर और मशीन के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होता है। द डीबीएमएस प्रोवाइड रैपिड रिस्पॉन्स ड्यू टू विच प्रोग्रामर वाइडली यूज दिस आर्किटेक्चर टू एनहांस द लोकल एप्लीकेशन। तो जो लोकल एप्लीकेशन हमारे वो सिंगल टायर में आते हैं, मतलब इसमें हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए MS ऑफिस ले लीजिए, आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बीच में किसी इंटरनेट की थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती, तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। इसकी वजह से बहुत फास्ट भी रहता है। ठीक, इन दिस स्ट्रक्चर एनी मॉडिफिकेशन डन बाय द क्लाइंट और रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली इन द डेटाबेस। एग्जाम्पल, आपने फाइल बनाई डॉक्स की, ओके, हमने डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा, सपोज कीजिए आपने अपना नाम लिखा, उसको सेव कर दिया, फिर आपने उसको दोबारा ओपन किया, इरेज कर दिया, तो इरेज हो गया, मतलब फुल कंट्रोल आपके पास है। ठीक, तो इसमें लिखा है इन दिस स्ट्रक्चर एनी मॉडिफिकेशन डन बाय द क्लाइंट आर रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली इन द डेटाबेस। मतलब कोई भी चेंज अगर क्लाइंट द्वारा, यूजर द्वारा किया जाता तो वो डेटाबेस में, यहाँ डेटाबेस का मतलब है आपकी वो फाइल, मीन्स जो आप, डेटाबेस का मीनिंग क्या होता है, डेटाबेस मतलब जहाँ भी हम अपना डेटा रखें। तो अगर हम MS ऑफिस यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो फाइल सेव होती है डॉक्यूमेंट्स में, वो हमारा डेटा है, तो हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ऑल द प्रोसेसिंग इज डन ऑन ए सिंगल सर्वर, सब कुछ सिंगल सिस्टम में ही होता है। ठीक, सिंगल टायर आर्किटेक्चर में। ऑल्सो नंबर ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड रिक्वायर्ड टू परफॉर्मेशन ऑन द, मतलब इसमें नेटवर्क की भाई जरूरत ही नहीं। जब चीज़ें लोकली हो रही है, ऑफलाइन हो रही, तो फिर उसमें नेटवर्क की कोई जरूरत नहीं। दिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ऑल्सो नोन एज लोकल, या इसको लोकल डेटाबेस भी कहते हैं। जैसे
आपको कल को बैकएंड में जैसे PHP या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है PHP, MongoDB, इन सब के लिए आपको लोकल सर्वर XAMPP पोएम सेटअप करना पड़ेगा, तो वो सिंगल टायर उसको कह सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे दिया, देखिए एक यूज़र है, वो डायरेक्ट जो है डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब वो सर्वर और यूज़र दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे इसमें। ठीक, कनेक्शन फास्ट रहेगा और किसी नेटवर्क की इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती सिंगल टायर में। इसके बाद देखते हैं एग्जांपल देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू लर्न द स्ट्रक्चर कोड लैंग्वेज, जैसे इन्होंने एसक्यूएल का एग्जांपल लिया, हम लोकली जो है XAMPP पोएम के जरिए सिस्टम बनाते हैं। जब आप वेब डेवलपमेंट करेंगे या अदर लैंग्वेज में, हमें करना क्या होता है कि देखिए एक सिंपल सी बात, आप कोई अगर वेबसाइट बनाएंगे तो आपको उसको सर्वर पे लिखना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि आप मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट बनाया कॉलेज का, कॉलेज मैनेजमेंट, तो अगर आपको किसी को दिखाना है वो, तो आप ऐसा नहीं कि सिस्टम पे रखें और लैपटॉप खोल के तुरंत ओपन कर देंगे, ओपन नहीं ओपन होगा। वो HTML में अगर लिखे स्टैटिक कोड है तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई बैकएंड लैंग्वेज यूज़ किया तो उसको आपको सर्वर पे रखना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, SQL या XAMPP पोएम पे क्या करता है, ये सर्वर बना देता है आपके सिस्टम के अंदर आर्टिफिशियल। तो होता कि हम लोग जो कोडिंग लिखते हैं वो अंदर ही प्रोसेस होकर हमें आउटपुट मिल जाता है, हमें किसी एक्सटर्नल सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती। ये चीज़ जब आप किसी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर का डिप्लॉयमेंट करेंगे तो आपको समझ में एकदम क्लियर आ जाएगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो सिंगल टायर आर्किटेक्चर होता है उसमें जो है सर्वर और मशीन, यूज़र और मशीन दोनों, यूज़र और डेटा दोनों एक ही मशीन में होते हैं। ओके, तो फिर टू टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, ये जो है सिमिलर होता है तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के। ठीक, टू टायर आर्किटेक्चर में जो यूज़र और सर्वर के बीच में, डेटाबेस के बीच में जो कनेक्शन बनता है वो एक APIs के जरिए होता है। मीन्स यूज़र डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, बीच में एक API वाली लेयर होती है। ठीक, in the two-tier architecture, the server provides the database functionality and it allows the client to perform operation on the database through a direct internet connection via APIs। मतलब इसमें भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, बट उसमें आपका API यूज होगा बीच में। ठीक, इससे देखिए क्लाइंट वो API कॉल कर रहा है, अलग अलग सर्वर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऐसी सिचुएशन कि आप बैंक गए हो, आपको कुछ पैसे निकालने हैं। ठीक, तो आप विड्रॉल फॉर्म भरेंगे और फिर उसको बैंक में जो एम्प्लॉय होगा उसको देंगे। ठीक, और फिर वो क्या करेगा, बैंकर अपने सिस्टम से जो है एंट्री करेगा और API के जरिए कम्युनिकेट करके आपका बैलेंस चेक कर लेगा है या नहीं, और साथ ही साथ अगर आपके अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल है तो उतना आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक, तो टू टायर है, मतलब कि जो बैंक पर्सन है वो APIs के जरिए कम्युनिकेट करता है। ओके, तो ये टू टायर DBMS आर्किटेक्चर का एग्जांपल है। ठीक, अब आते हैं थ्री टायर पे। थ्री टायर DBMS आर्किटेक्चर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड DBMS। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला आर्किटेक्चर है। इन विच अनदर लेयर नोन एज इंटरमीडिएट। इसमें इन दो प्रीवियस आर्किटेक्चर में हमने बताया, इसमें डिफरेंट क्या कि इसमें बीच में एक इंटरमीडिएट लेयर आ गया जिसको कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। ठीक, आज के टाइम में हम जो भी यूज़ करें फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब इसी पे बेस है। इसमें क्या होता है, डेटाबेस लेयर, बीच में एप्लीकेशन लेयर, फिर क्लाइंट लेयर होता है। इन द क्लाइंट यानी जिसको प्रेजेंटेशन लेयर भी कहते हैं, सिस्टम टू रिड्यूस द क्वेरी प्रोसेसिंग लोड ऑफ द सर्वर। जो अंडर क्लाइंट प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है वो जो है क्वेरी प्रोसेसिंग लोड को सर्वर पे कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। द एप्लीकेशन और इंटरमीडिएट लेयर प्रोवाइड द एंड यूजर एंड एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डेटाबेस। जो एप्लीकेशन लेयर होता है वो एंड यूजर को जो उसकी ज़रूरत की जो इन्फॉर्मेशन के लिए वहीं प्रेजेंट करेगा, बाकी चीज़ें वो हाइड रखेगा, उसको बाकी डेटा से मतलब नहीं है। सिंस देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, इसमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता क्लाइंट और सर्वर का। ऑल द यूजर रिक्वेस्ट आर हैंडल्ड बाय द एप्लीकेशन लेयर। सभी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लेयर से हैंडल होती है। द रिक्वेस्ट सेंड बाय द यूजर आर चेक्ड एंड वेरीफाइड बाय द इंटरमीडिएट लेयर बिफोर ट्रांसफरिंग देम टू द सर्वर।
ओके। और दिस रिड्यूसेस द क्वेरी। इस क्वेरी प्रोसेसिंग क्या है? क्वेरी जब आप एसक्यूएल पढ़ेंगे तो आपको उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज परफॉर्म करनी पड़ती है। लाइक अगर आपको डेटा लाना है तो आप सेलेक्ट कराएंगे, आपको नया डेटा डालना है तो आप इंसर्ट कराएंगे। ठीक, वो क्वेरी होती है। क्वेरी एक तरह की वो लैंग्वेज होती है जो जिसके जरिए हम डेटा से सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक, क्वेरी चला के। ओके, तो हम देख रहे थे क्वेरी प्रोसेसिंग। ठीक, एंड आगे देखते हैं दिस रिड्यूसेस द क्वेरी प्रोसेसिंग लोड फ्रॉम द सर्वर एंड एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ ओवरऑल डीबीएमएस डिजाइन एज द क्लाइंट कांट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द डेटाबेस सर्वर। मतलब इसका एक ये भी बेनिफिट है कि जो सिक्योरिटी होगी वो सिक्योरिटी ब्रीच को रोकेगा, मतलब सिक्योरिटी को इन्हेंस करेगा। ठीक, और क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट कर नहीं सकता, तो इस वजह से आपका डेटा सेफ रहेगा। द एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोड बैलेंसिंग। एप्लीकेशन लेयर जो होता है लोड बैलेंसिंग दोनों साइड के रिक्वायरमेंट देख के वो जो है क्वेरीज या कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है। क्वेरी रिक्वेस्ट करेक्टनेस एंड सिक्योरिटी इन 3 टायर डीबीएमएस आर्किटेक्चर। जो क्वेरीज होती हैं वो जो है करेक्ट डेटा और सिक्योरिटी सब चीज़ों को मैनेज करते हुए जो डेटा होता है वो प्रेजेंट करती हैं। अब ये देखिए एग्जांपल, क्लाइंट मतलब यूज़र, जैसे हम लोग बीच में एक एप्लीकेशन लेयर है सर्वर। अब एप्लीकेशन लेयर का क्या मतलब है? एप्लीकेशन जैसे फेसबुक का आपने पेज खोला, ब्राउज़र जो ओपन है, जो पेज है वो आपका एप्लीकेशन लेयर है, और फिर बैकएंड में जहाँ से डेटा आ रहा है वो सर्वर है। सपोज एग्जांपल आपने सिंपल अपनी मेल आईडी पासवर्ड लिख दिया, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा आपके नाम और पासवर्ड को लेकर डेटाबेस पे, और से मैच कराएगा। अगर डेटा मिलता है तो आपको आगे आपकी डिटेल्स आगे आपको अपने ही प्रोफाइल में, मतलब आपको अपनी प्रोफाइल पे वो रिडायरेक्ट कर देगा। उस डेटाबेस में बहुत सारा डेटा है, लेकिन आपको केवल अपना ही दिखेगा। आपने किस पोस्ट को लाइक किया है, कौन आपके पोस्ट पे कमेंट किया, वो चीज़ तो वो तो डेटा एक्सट्रैक्शन होती है। लेकिन आपको इसमें 3 लेयर होती है। इसमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट की, और जो क्लाइंट हो डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक, तो 3 टायर हमने पढ़े। फर्स्ट टायर में क्या था? जो सर्वर और जो है यूज़र वो एक ही मशीन पे होता था। ओके, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इसको कहते थे। लेकिन सेकंड 2 टायर में क्या हुआ? बीच में एक एपीआई का यूज हुआ जिसके थ्रू जो है क्लाइंट कम्युनिकेट करता था। लेकिन 3 टायर आर्किटेक्चर में वो डायरेक्टली कम्युनिकेट ना करके बीच में एक एप्लीकेशन लेयर होता, वो डिसाइड करता कि क्या करना है आगे। ठीक, इसमें क्लाइंट नहीं डिसाइड करेगा क्योंकि क्लाइंट का डायरेक्ट इंटरेक्शन है नहीं सर्वर के साथ। ओके।